तुभ्यं 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार। स्नान पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देना ये एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार स्नान पूर्णिमा के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय कई वर्षों बाद आया है, योग एक साथ बनने जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप स्नान पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय माता को यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से खिला देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही करने भर से आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी। लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल की स्नान पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि 8:40 पर शुरू हो चुकी है। वहीं इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। पंचांग को देखते हुए स्नान पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। और वहीं 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर स्नान दान 17 अक्टूबर स्नान पूर्णिमा को किया जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का जो दिन है, जिस दिन की स्नान की पूर्णिमा है, स्नान और दान की पूर्णिमा है, इस दिन अगर आप गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी धन कम नहीं होगा और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा। हमारी जो गौ माता होती हैं, यह कोई साधारण पशु नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं का इनम वास होता है। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप होती है। जिस स्थान पर गाय खड़ी भी हो जाती है, वह स्थान ही पवित्र हो जाता है। गौ माता के चरणों की धूल को यदि कोई मस्तक पर लगा ले, अपने माथे पर लगा ले, तो उसका सौभाग्य रातों रात चमक जाता है, रातों रात बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो स्नान और दान की पूर्णिमा होती है, यह बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन के जो उपाय होते हैं, इस दिन जो भी उपाय आप करते हैं वह तुरंत सफल होते हैं और दुगना फल आपको देते हैं। जो भी उपाय आप कर लेंगे, सारे के सारे उपाय आपके सफल होंगे और जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको मिलकर रहता है। तो जो लोग अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं वो भी इस उपाय को करें। और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि धन आता रहे, धन बढ़ता रहे, उन्हें तो विशेष कर ये उपाय करना है। अच्छा, जो लोग कर्जे को लेकर परेशान है, कर्जा जिनके सर पे है या चाहते हैं कि कभी कर्जा सर पे ना हो, 1 रुपया भी किसी से उधार ना लेना पड़े, जैसे घर में धन की वर्षा हो रही है, होती रहे, दिन पर दिन धन बढ़ता रहे, पैसा बढ़ता रहे, उन लोगों को भी इस दिन गौ माता से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इनको अपने घर की सबसे पहली रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्ति समय के चलते नहीं कर आता है ना। तो देखिए, ये जो स्नान और दान की पूर्णिमा होती है, अगर आप महीने में इस दिन भी एक उपाय कर लेते हैं, न सिर्फ एक उपाय भी आप कर लेते हैं, विशेषकर गौ माता से जुड़ा हुआ, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस उपाय को करते हैं, जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है, हमेशा धन की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में वास होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा वो उपाय है जो आपको स्नान और दान की पूर्णिमा पर करना है, यानी कि 17 अक्टूबर को करना है। अब देखिए, गंगा जल आप सभी जानते हैं कि कितना पवित्र होता है, कितना चमत्कारी होता है। अब सबसे पहले जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गंगा जल से जुड़ा हुआ ही उपाय है। क्योंकि पहले ही जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपका जो भी उपाय है, जब आप बाद में उपाय करेंगे ना, पहले गंगा जल का करेंगे और बाद में आपको गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है। उपाय तुरंत सफल होगा। आपके घर से सारी चीजें बाहर हो जाती है, जो भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए,
जैसे कि नज़र दोष है, किसी ने कुछ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, धन आपको मिले, पैसा मिले, आपका मान सम्मान हो, है ना? तो देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। 18 तारीख से कार्तिक का महीना भी शुरू हो रहा है, जो कि स्नान के लिए, दीपदान के लिए, श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, माम तुलसी की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। इसीलिए यह जो 17 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है, यह बहुत बड़ी पूर्णिमा है। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए, इस पूर्णिमा पर जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, भाग्य में लिखे हुए दुख भी मिट जाते हैं, सुख में बदल जाते हैं। तो करना क्या है? थोड़ा सा गंगा जल लेना है, एक चुटकी लेना है काला तिल, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। अपने जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, एक चुटकी काला तिल डालना है, और इस जल से ही आपको स्नान करना है, हर हर गंगे बोलकर। तो दोनों डालने, कुछ भी चीज आपके पास अगर नहीं है, हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर लेते हैं ना। तो गंगा में स्नान जब आप करते हैं ना, गंगा पवित्र, नदियों के पास जाकर, गंगा माँ के पास जाकर उतना ही पुण्य आपको अपने घर पर मिल जाता है। दूसरी चीज कि गंगा जल का छिड़काव आपको इस दिन अपने पूरे घर में करना है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष है, किया कराया है, सब आपके घर से बाहर हो जाता है। इसके बाद आप जब उपाय करेंगे ना, फिर देखना उपाय कैसे सफल होगा। अब बात कर लेते हैं, कौन सी वो चीज है जो गौ माता को खिलानी है, विशेषकर स्नान और दान की पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि ये पूर्णिमा आपके भाग्य को चमकाएगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने घर की सबसे पहली रोटी लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते थे हैं कि रोटी गौ माता को खिलाते हैं, लेकिन एक रोटी निकाली और गौ माता को खिला दी। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहली रोटी ही आपको गौ माता को खिलानी है। जो रोटी सबसे पहले बनती है आपके घर में, उसके ऊपर खिलाना कैसे है, खिलाने का भी एक तरीका है, ठीक है ना? अच्छे से रोटी आपको मोटी सी बनानी है, अच्छे से उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी लगाना है। अगर घी नहीं है कोई बात नहीं, शुद्ध देसी घी नहीं है तो ऐसे ही आप उसके ऊपर गुड़ रख लें, गुड़ ना हो तो चीनी रख लें, मिश्री रख लें, जो आपके घर में मीठा हो वह आपको उस रोटी के ऊपर रखना है। और फिर आपको यह रोटी अपने हाथों से गौ माता को खिलानी है, बहुत ही प्रेम भाव के साथ। मतलब इस तरह से, जिस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि गौ माता जो है, इन्हीं के अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको गौ माता से कह देना है। तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, और हमारी गौ माता में माँ लक्ष्मी का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा, पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने घर का अन्न खिला दिया आपने 33 कोटि देवी देवताओं को, यहाँ पर आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। फिर ना आपके घर में धन की कमी रहती है, ना व्यापार खराब होता है, और ना ही आपके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से कितना लाभ होता है। जो लोग गौ माता से जुड़े उपाय करते हैं ना, वो हमेशा करते हैं, क्योंकि उनके घर में धन की वर्षा होती है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना, जो लोग सोचते हैं कि उपाय बहुत साधारण सा है, इतने बड़े बड़े उपाय हमने कर लिए, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, एक बार सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करके तो देखिए, और फिर देखिए आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही साथ